दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्मण कुमार वर्मा। बच्चे, स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। बच्चों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जरूरी है, तो आपको देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखो बच्चे, आप सीबीएसई में फेल हुए हो एंड बच्चे आपको अपना साल बचाना है। अगर सीबीएसई वाला बच्चा देख रहा है तो ध्यान से देखना, बहुत जरूरी वीडियो है ये। देखो बच्चे, अगर बच्चा आप एनआईओएस के हो तो आपके रिजल्ट में SYC, SYCP, SYCT या फिर कुछ ऐसा शो कर रहा होगा, तो रिजल्ट में आपका ऐसा दिख रहा होगा। ठीक है, ये भी बताऊंगा आपको वीडियो में। लेकिन बेसिकली बात करने वाला हूँ सीबीएसई वाले बच्चों के लिए, जिन बच्चों का फेल हुआ है एक सब्जेक्ट में, दो सब्जेक्ट में, तीन सब्जेक्ट में, इंसेंशियल रिपीट आया है, तो उन बच्चों के बारे में बात करूंगा, तो ध्यान से समझना। ठीक है, और बच्चों को कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं आपको नहीं पता है, बच्चा जो पास हो गया है उनको भी एनओएस में एडमिशन लेना है, फुल डिटेल में रहने वाली वीडियो, तो ध्यान से देखना। ठीक है आप, तो चलिए देखिए यार, पहले बात करते हैं बच्चे कि एक सब्जेक्ट के अंदर आपका अगर कंपार्ट आया है तो क्या आप एनओएस दे सकते हैं? तो हाँ, आप एनओएस के अंदर ऑन डिमांड एग्जाम दे सकते हैं, जो कि जुलाई के फर्स्ट वीक के आसपास हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप दे सकते हैं। अब बच्चे, लेकिन अब अगर एक सब्जेक्ट में ही आया है तो आप सीबीएसई का भी एग्जाम दो, जो कि जुलाई में ही होगा। तो इससे फायदा क्या है? हाँ, बेशक आपको फीस देनी पड़ सकती है एनओएस के अंदर, लेकिन आपको यहाँ पर डबल फायदा है। एनओएस और सीबीएसई क्या होगा, अगर आप सीबीएसई में पास हो गए तो एनओएस इज अ स्टैंड बाय रहेगा आपके लिए। क्या रहेगा? आपके लिए स्टैंड बाय रहेगा, है ना। एनओएस आपके लिए स्टैंड बाय बन सकता है। लेकिन अगर सीबीएसई का रिजल्ट अच्छा नहीं आया आपके केस के अंदर, तो बच्चे एनओएस एग्जाम ही ईजी होता है, 50% ऑब्जेक्टिव रहता है। समझ के देखो आप, अगर 100% पेपर आ रहा है, ठीक है, अब ये बात कोई भी बताएगा नहीं आपको, सिंपल आपको बहुत लोग क्या करेंगे, मिसगाइड करेंगे, पेपर बहुत मुश्किल आता है, ऐसा आता है, वैसा होता है, ऑन डिमांड बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं, बहुत लोग बहुत कुछ बोलेंगे आपको। लेकिन बात समझना, पेपर बहुत ईजी आता है। ठीक है बच्चे, मैं अपने बारे में बता दूं, मैंने इंजीनियरिंग किया है, मैं इंजीनियर हूँ। तो अगर मैं पेपर देखूँ, ठीक है ना, और अगर 12वीं क्लास का बच्चा जिसने साइंस स्ट्रीम ली है वो पेपर देखेगा, तो इतना ईजी रहेगा उसके लिए कि वो आसानी से कर सकता है। ठीक है, क्यों भाई? अब 100% पेपर आता है, 100% पेपर आता है बच्चे, तो वहाँ 50% जो होता है ऑब्जेक्टिव होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव का मतलब आप सबको पता है, ये ही आपको सिर्फ पास करा सकता है, सिर्फ ये सब्जेक्ट ही आपको पास करा सकता है। सब्जेक्ट कह रहा हूं मैं, ये पार्ट, दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। तो मतलब इसीलिए कह रहा हूँ मैं, ऑन डिमांड एग्जाम, ऑन डिमांड का एनओएस पूरा बोर्ड ही ईजी है बच्चे। ठीक है ना, बुक्स आपको देखने में बहुत टिपिकल लगेगा, नोट टिपिकल लगेगा, लेकिन जब आप पेपर सॉल्व करोगे, एक काम कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मुझे कांटेक्ट कर लो, मैं आपको ग्रुप में लिंक भेज दूंगा, वहां आपको 10 सैंपल पेपर मिल जाएगा, तो वहां से आप एक्सेस कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। ठीक है, तो भाई एनओएस तो पास होना ही होना है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लेकिन बच्चे अगर दो सब्जेक्ट में हो तो फिर तो कंपलसरी, अगर ये है ऑप्शनल, अगर एक में हो तो ऑप्शनल है भाई, तुम दो चाहे मत दो। बहुत बच्चों के एक में ही कंपार्टमेंट आया होगा तो वो एनओएस, बहुत बच्चों का एक में ही कंपार्टमेंट आया होगा तो वो एनओएस की तरफ आ ही नहीं रहा होगा, सीबीएसई का पेपर देगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी उसकी। लेकिन अगर एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में है तो बच्चे कंपलसरी है कि आपको एनओएस और सीबीएसई दोनों देना चाहिए। सिंपल एनओएस का एग्जाम तो देना ही चाहिए। ठीक है, मैं स्टार लगा देता हूँ, यहाँ पे एग्जाम आपको देना ही चाहिए। कारण ये है बच्चे, अगर आप एनओएस का एग्जाम दोगे तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आपका साल बचेगा। जुलाई के फर्स्ट, मतलब कि फर्स्ट ब्लॉक में, अपना ऑन डिमांड के अंदर ब्लॉक वाइज पेपर होता है। क्या होता है? ब्लॉक वाइज। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। बहुत लोगों ने आपको इन दिनों में बहुत मिसगाइड किया होगा, पेपर ऐसा आता है, पेपर वैसा आता है, इतना मुश्किल होता है, वैसा होता है। कुछ नहीं मुश्किल होता है, ठीक है ना। सैंपल पेपर में आपको ऑलरेडी बहुत फिजिक्स का, केमिस्ट्री का शो कर चुका हूँ, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है ना, चाहिए तो मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है ना, तो मतलब ब्लॉक वाइज पेपर होता है, और फर्स्ट ब्लॉक का रिजल्ट पहले, उसके बाद पहले आता है, सेकंड का उसके बाद, थर्ड का उसके बाद, फिर फोर्थ सिक्स आता है। और एग्जाम आपका जुलाई, अगस्त और सितंबर, जून महीने में भी होता है, लेकिन बच्चे इस बार ही नहीं हुआ। तो जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में ऑन डिमांड एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं। आपको एडवाइस दूंगा कि आप जुलाई के फर्स्ट ब्लॉक में कराना, एक ब्लॉक 15 दिन का होता है। ठीक है, अब ध्यान समझना, बहुत एक लाइन बताने वाला हूं, एक बच्चा, एक स्टूडेंट, एक सब्जेक्ट का एक ब्लॉक में एक बार पेपर दे सकता है, बात समझना आप। ठीक है ना, ये स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट एक ब्लॉक के अंदर, ब्लॉक मतलब 1 से 15 दिन, सेकंड ब्लॉक 15 से 30 दिन। देखो भाई, ऐसा कोई नहीं बताएगा। फिर मान लीजिए जुलाई का था ये, जुलाई,
ये अगस्त का आ जाएगा, है ना। इसके बाद का नहीं बताऊंगा, अगस्त सितंबर का। ये आ जाएगा 1 से 15 अगस्त। फिर चलो यार एक और बता देते हैं, अगला ब्लॉक आ गया 15 से 30 अगस्त, फिर सितंबर आ जाएगा, फिर आ जाएगा अगस्त यहाँ पे, ठीक है, अगस्त है, यहाँ पे आ जाएगा सितंबर, ठीक है। तो अपन स्टार्टिंग के ब्लॉक की बात करते हैं, एंड में ब्लॉक तो आपको देने का फायदे नहीं है। अगर आप एनएस के अंदर आ रहे हो और आप आखिरी ब्लॉक में पेपर दे रहे हो, 6th में दे रहे हो, 5th में दे रहे हो, तो आपका साल नहीं बचने वाला, तो फिर तो आप पूरा साल रिपीट करो, इससे अच्छा है, ठीक है ना। तो मतलब अगर फर्स्ट और सेकंड ब्लॉक में एग्जाम दे रहे हो जुलाई के मंथ में, तो बात समझो आप, एक बच्चा एक ब्लॉक में एक सब्जेक्ट का एक बार पेपर दे सकता है। देखो एक स्टूडेंट, समझना आप, एक स्टूडेंट एक सब्जेक्ट का एक ब्लॉक में एक बार पेपर दे सकता है, पेपर दे सकता है, ठीक है। अब एक स्टूडेंट है एक ब्लॉक के अंदर एक ही बार पेपर दे सकता है, मतलब अगले ब्लॉक में सेम सब्जेक्ट का दोबारा पेपर दे सकता है। मान लीजिए अगर यहाँ पे इसने मैथ का पेपर दिया, ठीक है, मैथ में 1 से लेकर 15 तारीख के बीच में, कभी भी 1 तारीख को, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 तारीख तक, फिर चाहता है नहीं सर मुझे तो लगता है मैथ का पेपर ठीक नहीं गया, दोबारा देना चाहिए, दोबारा देना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल है, उसका रजिस्ट्रेशन तो हो ही रखा होगा, एग्जामिनेशन फीस भरेगा खाली मैथ्स का, और फिर से मैथ्स दे पाएगा, फिर बोलेगा सर फिर से देना है, फिर दे पाएगा, फिर से देना है, फिर दे पाएगा। मतलब कि अगर 6 ब्लॉक है तो मैथ का पेपर 6 बार देगा, 6 ब्लॉक है तो फिजिक्स का पेपर 6 बार दे सकता है। देना नहीं चाहिए यार, आखिरी 6 बार पेपर दे कर हो गया, रिजल्ट ही लेट आने वाला है, ठीक है ना। और लेकिन सबका रिजल्ट एक ही रिजल्ट में आएगा, अलग अलग रिजल्ट नहीं आएगा, मतलब कि पहला ब्लॉक का रिजल्ट आया उसका रिजल्ट शो करेगा, अगर फेल हुए तो उसी रिजल्ट वही रिजल्ट अपडेट होकर आएगा अगली बार। तो आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है ब्लॉक वाइज, ठीक है। अब यार ठीक है यार, अब तो समझ गए होंगे कि कैसे पास होंगे, तो इसीलिए एनओएस इंपॉर्टेंट है। अब 2 सब्जेक्ट है तो ठीक, 3 4 5 है, बाकी सब में फेल हो तो एनओएस आपके लिए बेस्ट है। आपके लिए मतलब सिंपल है, डूबते का तिनके का सहारा, मतलब कहते हैं ना जो डूब रहा है उसको तिनके का सहारा, तो बस आपके लिए एनओएस ऐसा ही बन सकता है। पहली बात आपका साल बचेगा, ठीक है, टाइम बचेगा, और आप अपने दोस्तों के साथ जो भी स्टडी कर रहे हो, बीटेक करना चाहते हो बीटेक कर पाओगे, बीएससी कर पाओगे, बीबीए कर पाओगे, एमबीए तो चलो यार मास्टर का हो गया, ठीक है ना। अपने मतलब सिंपल है, अपने जो आपके दोस्त हैं वो छूटेंगे नहीं। देखो यार दोस्त छूट जाते हैं बहुतों के जब आप एक क्लास पीछे हो जाते हो, सिंपल सा है, ठीक है ना। तो आप कॉलेज रेगुलरली जा पाओगे, पहली बात तो ये, और सबको भाई कॉलेज जाना है यार, ठीक है ना। वो बच्चा जैसे 11वीं 12वीं में आता है, 11th 12th में आता है, उसको लगता है भाई अब तो कॉलेज जाऊँगा, कॉलेज लाइफ जीऊँगा, तो बच्चे कॉलेज लाइफ आपको लेट नहीं होगा, आप इसी साल जा पाओगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। और आपको बीटेक में एडमिशन लेना है, बीबीए में एडमिशन लेना है, ठीक है, बीसीए में एडमिशन लेना है, मतलब किसी भी अंडर ग्रेड में एडमिशन लेना है, तब भी आप कॉन्टैक्ट कर लेना, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। दिल्ली एनसीआर के आसपास या फिर हरियाणा पंजाब आपको एडमिशन लेना हो कराते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं करा दूंगा एडमिशन, तो एडमिशन का टेंशन मत लेना, ठीक है भाई। तो अब ठीक है यार, मुझे समझ में आ गया कि आसानी से पास हो सकते हैं। तो बच्चे सर मैं एनओएस में सीबीएसई में फेल हुआ हूँ, तो अगर एनओएस में फेल हो गया तो बच्चे नहीं हो गए फेल। पहली बात तो यार आपने पूरा साल सिलेबस कंप्लीट किया है, सिलेबस दोनों का सेम है, वैल्यू दोनों का सेम है, तो देर से बहुत कम चांसेस कि आप फेल हो गए। भाई अब मैं 100% बोल नहीं सकता कि तुम पास ही हो गए, क्यों, अगर तुम पेपर नहीं देने जाते तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। अगर तुमने 50% वो भी अटैम्प्ट भी किया ना, तो वो 80 में से 40 मार्क्स का तो वही है, और 40 में से सिर्फ आपको लाना ही 26 है, 80 में से 26 मार्क्स ही पासिंग का है, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल है बच्चे, आपको पता नहीं आप कितने वीडियो देखते होगे, अब तो इंटरनेट फ्री है आप लोगों के लिए, तो कितना ही वीडियो देखते होगे आप, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल। अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले, प्रॉपर तरीके से आपको आंसर लिखना आए, तो आसानी से आप आंसर करके अटेम्प्ट करके आसानी से पास क्लियर कर सकते हो। चलिए यार ठीक है, प्रैक्टिकल फाइल वगैरह तरीके से बनाना, नहीं पता है तो पूछ लेना, लेकिन गलत नहीं बनाना, ठीक है। तो सर एनआईएस में पास हो जाऊंगा तो रिजल्ट कब आएगा, तो बच्चे रिजल्ट जो है 30 to 45 डेज में आ जाता है, ठीक है। लेकिन बहुत वर्स्ट केस है, यह है बेस्ट केस, बेस्ट केस बहुत कम चलता है, वर्स्ट केस ज़्यादा चलता है। तो ठीक है, आप हम डेट प्रेडिक्ट करते हैं, अपना रिजल्ट का डेट अभी डिसाइड करके चलते हैं, क्योंकि बच्चे जितने भी आप देख रहे हो सबको रिजल्ट भी जल्दी चाहिए,
सबको रिजल्ट भी जल्दी चाहिए। तो रिजल्ट जल्दी कैसे मिलेगा? तो रिजल्ट जल्दी मिलेगा बच्चे, मान लीजिए एक बच्चा है 15 तारीख को पेपर देता है, 15 जुलाई को, और मान लीजिए फर्स्ट ब्लॉक का आखिरी दिन था, लास्ट डे ऑफ फर्स्ट ब्लॉक, लास्ट डे ऑफ फर्स्ट ब्लॉक, है ना। अगर 16 को देगा तो वो सेकंड ब्लॉक के अंदर आएगा, बात समझना। तो इसने पेपर दिया, इसमें 30 डेज ऐड करो तो आ जाएगा 15 अगस्त। और अगर 45 डेज ऐड किया, 45 डेज ऐड किया तो आएगा 30 अगस्त। बस ये आ गया आपका प्रेडिक्शन डेट का। मतलब बेस्ट है कि 15 अगस्त तक आ जाएगा और एंड तक तो आ ही जाएगा। तो बहुत बच्चे बोलोगे सर ये तो बहुत लेट रिजल्ट का बता रहे हो आप, ठीक है। तो बच्चे ऐसा नहीं है। अगर मैक्सिमम स्टूडेंट हो, आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में लोगे, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हो, और अगर प्राइवेट में लेने वाले हो तो मैं आपको एक बात बता दूं बच्चे कि सितंबर के एंड तक, मतलब जो सेशन शुरू होता है, सेमेस्टर 1 का जो बच्चे क्लासेस शुरू होता है वो एंड ऑफ सितंबर यूज होता है। सितंबर के एंड में बच्चे आपका सेमेस्टर का क्लास शुरू होता है, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एंड में होता है। तो वो सर तब तक सर ठीक है ना सर, क्लास लेट शुरू होता है, एडमिशन कैसे होगा? तो बच्चे मैंने कहा ना आपको अभी थोड़ी देर पहले कि मैं आपका एडमिशन अभी करा दूंगा। आपका एडमिशन अभी हो जाएगा, सिंपल एक डिक्लेरेशन फॉर्म देना पड़ेगा, सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, तो वो मैं बना दूंगा आपका, ठीक है ना। तो हो जाएगा एडमिशन। तो इतना लोड लेने वाली बात है ही नहीं जितना आप ले रहे थे। तो इसलिए कह रहा था बच्चे मैं, किसी बेसिस से फेल हुए हो तो एनओएस में आसानी से आके पास हो जाओगे। अब स्टेप बाय स्टेप एडमिशन प्रोसेस समझा दूं मैं आपको, ठीक है। खुद से एडमिशन ले सकते हो बच्चे, खुद से एडमिशन ले सकते हो, लेकिन लेना क्यों नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? पहली बात बच्चे, एनओएस के बारे में बहुत लोगों को मिसगाइड किया जाता है। बहुत लोग आपको मिसगाइड कर रहे होंगे कि ऐसा होता है, तो आप मिसगाइडेंस में आ जाओगे तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। पहली बात तो जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं मिलेगा, तो इसकी कमी से कारण आप क्या करेंगे, आप पीछे रह जाएंगे। मतलब कि टीओसी कैसे होता है, तो टीओसी कंप्लीट कराने के लिए बच्चे हमको कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ भेजना होता है, कैसे क्या करना होता है, ये सब बच्चे नहीं आपको मिल रहा होगा, ठीक है। ठीक है भाई, उसके बाद चलो ठीक है, इन्फॉर्मेशन में मिल गया, डॉक्यूमेंट सर मैं सीख गया ऑनलाइन कैसे करके, ठीक है। तो बच्चे इतना सब करने के बाद भी ना, एडमिशन है जो आप ले रहे होंगे, अगर आपने सिंगल मिस्टेक किया तो आफ्टर प्रीव्यू, मतलब सिंपल है, मिस्टेक किया तो आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है कि आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओ। नेवरदलेस कि आप हेडक्वार्टर जाते हो, और हेडक्वार्टर जाओगे तो बच्चे आप, हर बच्चा दिल्ली में नहीं रहता, दिल्ली या फिर नहीं रहता, तो वो तो जा सकता है, लेकिन आप क्या करेंगे, अब नहीं जा सकते तो आप फंस जाएंगे, प्रॉब्लम में आ सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये दिक्कत आ सकती है आपको। और क्या दिक्कत आ सकती है बच्चे, मान लीजिए बच्चे कि आपको पता ही नहीं है, पहली बात तो नॉलेज नहीं है आपको यहाँ का, एनओएस का नॉलेज बहुत कम है आपको, न्यू स्टूडेंट है आप, तो एनएस सीबीएसई से 10 साल 12 साल सीबीएसई में पढ़ा है आपने, तो आपको नॉलेज की कमी होने के कारण, लैक ऑफ नॉलेज के कारण क्या होगा कि आपको या तो लोग मिसगाइड कर रहे होंगे, या फिर आपको पता ही नहीं होगा कि करना क्या है, कब एग्जाम देने जाना है, एग्जाम में अपेयर कैसे होना है, नोट्स कहाँ से मिलेगा, सैंपल पेपर कहाँ से मिलेगा। अब ये देखो बच्चे, 1 महीने के अंदर आप सैंपल पेपर ढूंढ रहे होंगे, बुक्स ढूंढ रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे कि सिंपल है भाई, सब कुछ मेरे को मिल जाए एंड मैं पढ़ लूँ और सिंपल एग्जाम दे के आ जाऊँ। ये तो बच्चे ये एक आसान काम हो गया ना आपके लिए। तो इसलिए कह रहा हूँ बच्चे, आपको मैं एडवाइस दे रहा हूँ कि आप खुद से एडमिशन लेने का ट्राई करना ही मत। यहाँ पे हिट एंड ट्रायल चलता ही नहीं है, हिट एंड ट्रायल नहीं चलता बच्चे। मतलब पहले आप हिट करो फिर ट्राई करो, हिट करो ट्राई करो, ऐसा काम होता ही नहीं है। तो सिंपल है, एक बार आपने मिस्टेक किया, देन प्रॉब्लम आ गई, फिर मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ आपकी, लेकिन वही ना बच्चे कि यार फिर एक प्रॉब्लम खुद से क्रिएट करी आपने, तो उसको सॉल्व करने में एक लंबा प्रोसेस जाता है, तो आप नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर बच्चे बात समझ में आ गया है तो वीडियो में इतना ही था। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एडमिशन लेना है आपको ऑन डिमांड में, तो बच्चे नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। बाकी वीडियो में इतना ही था। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चे जय हिंद बच्चे।